तो दोस्तों फिर से एक और बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल TheTiger.com में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा एक मिशन चल रहा है, इंग्लिश मिशन। इस मिशन के तहत हम आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाले हैं, पर एक एक करके। अभी हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे। तो चलिए, और इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो में आपको ओ कब पढ़ते हैं, ओ को अ कब पढ़ते हैं, और यही नहीं, जो यू है, यू को भी आप जानते ही होंगे, उसे ऊ कब पढ़ते हैं, यू कब पढ़ते हैं और अ कब पढ़ते हैं। इन सब में आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये यू को अब अ पढ़ूँ, ऊ पढ़ूँ या क्या पढ़ूँ। तो अब आपको वही सब परेशानी हम दूर करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे यूज़ ऑफ ओ, यानी ओ के यूज़। जब किसी शब्द के बीच में ओ हो तो उसे ओ कहते हैं। यानी जब किसी शब्द के बीच में ओ आ जाए तो उसे ओ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डॉग, डॉग का मतलब कुत्ता होता है। कोल्ड, कोल्ड यानी सर्दी होती है। टोल्ड, टोल्ड यानी बोला था, ये होता है। और ये टेल की सेकंड फॉर्म है। मोर, मोर का मतलब अधिक होता है। तो डॉग में देखते हैं, तो डॉग में आप देखेंगे कि डी और जी, इन दोनों के बीच में ये ओ है, इसीलिए इसे ओ पढ़ा जा रहा है, जैसा कि रूल में लिखा हुआ था। तो एक बार हम इसे पढ़ के देखते हैं। डी को हम ड पढ़ेंगे, ओ को हम ओ पढ़ेंगे और जी को हम ज पढ़ेंगे। तो जी को हम ज पढ़ेंगे, नहीं, जी को तो ग पढ़ते हैं, सॉरी सॉरी फॉर माय मिस्टेक। तो ये पढ़ेंगे। तो डी, ये ड और ओ, ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, डो। ठीक है, डी और ओ दोनों मिल गए तो क्या बनेगा, डो। और फिर ग को इसमें जोड़ दिए हमने, तो डॉग। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसी के तरह कोल्ड में भी आप यही करेंगे, टोल्ड में भी आप यही करेंगे, मोर में भी आप यही करेंगे। तो ऐसे आप पढ़ना सीख जाएंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है, जब बड़े शब्दों के अंत में ऑन यानी ओ एन, ओ आर हो तो वहाँ पर अ कहते हैं। यानी आप समझने की कोशिश करिए कि जैसे डॉक्टर, ये स्पेलिंग है डॉक्टर की, याद कर लीजिए आप। डॉक्टर, यहाँ पे डी को ड पढ़ा जा रहा है, मतलब डी को ड, ओ को तो ओ पढ़ा ही जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि बीच में है ना, बीच में है, जैसे कि ऊपर अभी अभी आपने पढ़ा है, बीच में है तो इसलिए ओ पढ़ा जा रहा है। फिर डॉक, सी को क पढ़ा जा रहा है, टी को ट पढ़ा जा रहा है, और टर, इसमें ओ को अ पढ़ा जा रहा है, ओ को अ पढ़ा जा रहा है, और फिर आर को तो आर पढ़ा ही जा रहा है। तो देखिए कितनी अजीब सी बात है, मैंने आपको बताया ही। जैसे डॉक्टर में ओ आर आया था ना लास्ट में, इसीलिए इसमें आर है, इसी की वजह से ये ओ है उसे अ पढ़ा जा रहा है। और जो यहाँ पे ओ एन है उसमें भी वही सीन है। तो ये एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए। जैसे डॉक्टर, जो कि अभी अभी मैंने बताया, इसका मतलब होता है चिकित्सक। और क्वेश्चन, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओ एन आ रहा है लास्ट में, ओ एन, तो इसलिए ओ को क्या पढ़ा जा रहा है, अ। इसका मतलब सवाल होता है। आयरन, इसका मतलब लोहा होता है। तो ये बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट था। और आयरन में भी आप देख सकते हैं कि अंत में ओ एन है, इसलिए इसमें ओ को अ पढ़ा जा रहा है, आई रन, रन। तो इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब हमें किसके यूज़ देखना है, यूज़ ऑफ यू। तो यू के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है, जब दो शब्दों के बीच में यू आता है तो उसे अ पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे एक शब्द है, यहाँ पे एक शब्द है, और बीच में यू है, तो उस समय जो ये यू है उसका हम क्या पढ़ेंगे, अ, उसका अनुवाद हम अ करेंगे। तो
इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे बस, बस का मतलब बस होता ही है। रन, रन में ये 2 बार एन हो गया है पर एक ही एन होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसे रन कहते हैं। इसका मतलब दौड़ना होता है। फिर टब, इसका मतलब टब होता ही है, सबके घर में होता है। फिर सच, सच यानी ऐसा, जैसे ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो इसे हम पढ़ते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि बस में BUS बस है, इसमें बी और एस, इसके बीच में यू है। और जैसा कि ऊपर मैंने पढ़ाई कि 2 शब्दों के बीच में यू आए तो उसे अ पढ़ेंगे, तो इसलिए इसे अ पढ़ा जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों की तो पढ़ा ही रहा हूँ मैं, क्यों नहीं समझ में आएगा। किसी शब्द में यू के बाद एक शब्द छोड़कर ई आए तो उसमें यू की ध्वनि यू, यू और ऊ बनेगी। तो ये भी बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। यानी एक शब्द है, फिर यू है, फिर दूसरा शब्द है और उसके बाद जस्ट ई है, तो उस समय जो यू है उसका ध्वनि आपको निकालना है। एक तो यू और एक है ऊ, ये 2 शब्द, ये जो 2 ध्वनि बनेगा। और यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ कि जो यू है ना वो ज़्यादा बनता है, जैसे ये ज़्यादा बनेगा इसके मुकाबले, जो ये है इसके मुकाबले ये वाला ज़्यादा बनेगा। तो ये भी मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। तो इसका भी एग्जांपल है ट्यूब, ट्यूब यानी ट्यूब होता ही है। क्यूब, क्यूब यानी घना, घना क्षेत्र होता है, मैथ में आपने देखा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्यूब में वही है कि यू के एक शब्द यानी बी को छोड़ के ई आया है, इसीलिए जो यू है उसका क्या ध्वनि आ रहा है, क्यूब, यू, यू का आ रहा है, क्यूब, ट्यूब, यूब। और मैंने आपको बोला ना कि यू ज़्यादा बनता है इस समय, पर ऊ भी बनता है, तो आप इसे भी याद कर लीजिए, ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अगला है हमारा, बहुत कम शब्दों में यू को ऊ यानी ऊ पढ़ते हैं। तो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि यू को ना, जो ये ऊ बहुत ही ज़्यादा कम पढ़ा जाता है, लेकिन पढ़ा जाता है। और आपको जब पढ़ा जाता है तो आपको भी पढ़ना ही होगा और आपको सीखना होगा। तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे फुल, इसका मतलब पूर्ण होता है। पुट, इसमें आपको ये है डाला, मतलब पुट यानी डाल दो, कुछ डालना होता है। तो पुट में जो ये यू है उसकी आवाज़ ऊ आ रही है, पुट। तो यही था, इजी सा कॉन्सेप्ट था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके लाइक ही के कारण हम वीडियो बनाते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपना इंग्लिश मिशन चालू कर सके। तो अपने हमारे इंग्लिश मिशन ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।